अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं आती, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वे अपनी साइकोलॉजी नहीं समझते, तो क्या आप इस पूरी ऑडियो को अंत तक सुनेंगे? आप सुन रहे हैं माइंड फ्यूअल वाई स्टूडियो। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की पैसे को देखने की सोच बदल दी। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा बिजनेस करना है। यह किताब आपको सिखाती है कि पैसा आपके दिमाग ओन के अंदर कैसे काम करता है, क्योंकि पैसा कैलकुलेटर से नहीं, कैरेक्टर से चलता है। इस दुनिया में हर इंसान का पैसा देखने का नजरिया अलग है, और इसकी वजह नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस है। जो इंसान रिसेशन में बड़ा हुआ वह रिस्क से डरता है, जो बूम के समय बड़ा हुआ वह रिस्क को नॉर्मल समझता है। इसीलिए एक ही फाइनेंशियल एडवाइस हर किसी के लिए काम नहीं करती। यहीं से इस किताब की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। पैसा एक मैथ्स का खेल नहीं है, पैसा एक बिहेवियर का खेल है। अब बात करते हैं असली अमीरी की। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अमीर दिखते हैं, दूसरे जो सच में अमीर होते हैं। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, ये सब खर्च का सबूत है, दौलत का नहीं। असली दौलत वह पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, जो चुपचाप आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जो आपको ऑप्शन देता है। ऑप्शन कि आप गलत जॉब छोड़ सकें, ऑप्शन कि आप बुरे रिश्ते से बाहर आ सकें, ऑप्शन कि आप डर के बिना फैसला ले सकें। यही असली वेल्थ है। जो लोग अमीर दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अमीर बनने का मौका खुद ही खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल कंसेप्ट की, कंपाउंडिंग। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज पैसा नहीं है, समय है। थोड़ा पैसा अगर लंबे समय तक बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग पेशेंस नहीं रखते। लोग चाहते हैं जल्दी अमीर बनना, और यही सोच उन्हें हमेशा गरीब बनाए रखती है। मार्केट गिरेगी, मार्केट उठेगी, क्रैश आएगा, बूम आएगा, लेकिन जो इंसान लंबे समय तक टिका रहता है वही जीतता है। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप बीच में डरकर बाहर नहीं निकलते। अब एक बहुत जरूरी सच, हर सक्सेस स्टोरी में लक होता है और हर फेलियर में रिस्क होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सक्सेस को पूरी तरह मेहनत मान लेते हैं और फेलियर को पूरी तरह बेवकूफी। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करेंगे तो आप उनका लक भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जो मुमकिन नहीं है। इसीलिए सीखो, लेकिन ब्लाइंड कॉपी मत करो। रिस्क लो, लेकिन इतना नहीं कि एक गलती आपको पूरी गेम से बाहर कर दे। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड पावर की, इनफ। जिस इंसान को पता है कि उसके लिए कितना काफी है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जिसे कभी इनफ नहीं लगता, वह सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हो पाता। ज्यादा पाने की भूख लोगों से गलत रिस्क करवाती है, गलत डिसीजंस करवाती है और अंत में सब कुछ छीन लेती है। इनफ जानना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, पैसे का असली मकसद लग्जरी नहीं है। पैसे का असली मकसद फ्रीडम है। फ्रीडम कि आप अपने समय के मालिक हों। फ्रीडम कि आप किसी गलत चीज के लिए हां कहने पर मजबूर न हों। फ्रीडम कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। अगर पैसा आपको स्ट्रेस दे रहा है तो पैसा अपना काम नहीं कर रहा। पैसा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। इस किताब का पूरा सार एक लाइन में है, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली सरवाइव करना, क्योंकि जो सरवाइव करता है वही कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। अगर आपने यह सोच समझ ली तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ आज से बदलना शुरू हो जाएगी। आप सुन रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऑडियो बुक समरी इन हिंदी माइंड फ्यूअल वाई स्टूडियो पर। अगर यह ऑडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच को फ्यूल देते हैं।